आज हम कह रहे हैं कि अगर तुमने धोखा खाया है, अगर तुम्हें धोखा मिला है, अगर तुम उसके भुक्तभोगी हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है उसके बावजूद भी तुम्हें उसी को पाना चाहते हो, तो बस आज ये ताबीज़ बनाना सीख लो। सामान्य तरीका है, छोटा सा एक कपड़ा चाहिए 4 अंगुल का। उसके पहले एक छोटे से बर्तन में लेप बनाना है। लेप कैसे बनाना है? कच्चे दूध में थोड़ा सा गौमूत्र डालना है, थोड़ा गौमूत्र के साथ गोबर डालना है, थोड़ा सा गाय का घी डालना है, और ये सारी की सारी सामग्री, घी, गोबर, गौमूत्र, कच्चा दूध, कच्चे दूध की मात्रा ज़्यादा रखनी, बाकी सब थोड़ा थोड़ा रखना है। आखिरी सामग्री जो पंचम सामग्री है वो है थोड़ा सा शहद, ताकि मधुरता बने। ये सब चीज़ें आपके जीवन से अब कभी ना आने पाए, बुरी वाली अच्छी चीज़ें हमेशा आए, इसलिए थोड़ा सा शहद डालना है। इसका एक लेप बनाना, और उस लेप में इस कपड़े को धुल लेना है, इसमें भिगो देना है। भिगोते समय जो मनसा और मानसिकता है, भिगोते समय जो आपका अपना मंतव्य है, क्योंकि देखो ये सबकॉन्शियस माइंड से एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। आप किसी प्रकृति को, किसी संसाधन को, किसी ताकत को, किसी एनर्जी को आदेश कर रहे हो अपनी मस्तिष्क से कि हमारा ये काम होना चाहिए। और अगर कदाचित ऐसा हुआ कि इस काम को करते करते आप पूरी तरह से डूब पाए अपनी उस विचार में, और कोई दूसरा विचार ना आए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करें। और हाँ, ओम धुर्जटायै नमः बोलना है। क्या बोलना है? ओम धुर्जटायै नमः। ऐसा कहने से एक्चुअली ये वेद का मंत्र है। एक्चुअली ये एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र में बड़ी ताकत होती है और असीम शक्तियों का समावेश होता है। ऐसा कहने से उसके मन में जो धूर्तता है, उसके मन में जो विकृति है, जो विकार है, उसके मन में जो बुरी चीजें हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जब ये उपाय आप कंप्लीट करोगे, अभी तो पूरी बात बतानी बाकी है ना, जैसे ही आप ये उपाय कंप्लीट करोगे, आप खुद देखोगे परिवर्तन इधर से शुरुआत हो गया, उधर की ओर भाग रहा है। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है। तो उसमें डुबा के कुछ मिनट रखने के बाद उसे बाहर निकाल करके सुखा लें। सुखाने के बाद दूसरे दिन फिर इसको जब पूरी तरह से सूख जाए तो इसे कच्चे दूध से फिर से धुल लें, पूरी साफ कर लें उसको खूब अच्छी तरीके से। अब जितना रेशों में व्याप्त हो चुका होगा वो साफ नहीं होगा, क्योंकि तुम पानी से नहीं धुल रहे, दूध से धुल रहे हो। दूध में एक अपना एक अलग सा औरा है, दूध की अपनी एक अलग एनर्जी है, जिस वजह से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर इस पर चर्चा करेंगे। दूध का अपना अलग एक अलग आकार विकार स्वरूप है उसका स्वरूप ही कुछ आकर्षण का केंद्र बिंदु है। दूध ही तो है जो ममता का सबसे पहला पान है। दूध ही तो है जो भक्ति का सबसे पहला सोपान है। दूध ही तो है जो आशीर्वाद का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। दूध ही तो है जो आपके अपने जीवन में शक्तिदायिनी ऊर्जा का संचार करने का माध्यम है। ऐसे दूध के बड़े रूप हैं। तो बस दूसरे दिन उस दूध के साथ इस कपड़े को धुल लीजिएगा। इसको धुलने के बाद फिर से सुखा लीजिए। अब आपका ये कपड़ा पूरी तरह से तैयार है। इसको या तो आप ताबीज बनाकर गले में पहन सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। ताबीज तो क्या मतलब, बस उसको रोल मोल करके किसी ताबीज में डाल दें या ऐसे ही सिल लें। आपको ताबीज सिलने आते हैं, आप सबको घर में किसी को आता होगा, उससे सिला लें, बाजू में, गले में या कमर में बांध लें। और या तो जो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गैजेट्स है, इसका नाम मोबाइल है, उसके बैक साइड में भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा होता है। एक बार कोई दूसरी चीज छूट भी जाए पर वो चीज नहीं छूटती आपसे, तो आप उसे रखें। आप देखिएगा एक अद्भुत एनर्जी का संचार होगा। एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करेगी जिसकी बहुत वर्षों से तुम्हें तलाश थी।